स्टूडेंट्स मैथ क्लास 7 आज यूनिट नंबर 7 शुरू करने जा रही है। यूनिट नंबर 7 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिट का टर्म टू टर्म रूल, नंबर पैटर्न और उसके अंदर टर्म टू टर्म रूल। नंबर पैटर्न क्या है? तो नंबर पैटर्न वो आपको एक पैटर्न दिया जाएगा कि इस वो पैटर्न की मुख्तलिफ कवानीन होंगी। पैटर्न के एक रूल तो ये है कि आप एक टर्म से दूसरे टर्म में कोई नंबर बढ़ता जा रहा है या कोई नंबर कम होता जा रहा है, तो वो उस पैटर्न को देखकर आप उस टर्म को फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर है टर्म टू टर्म, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, दूसरी टर्म पर 10 है, तीसरी टर्म पर 15 है और इस तरीके से फिर 20 है। तो इस को हम देखकर, इस पैटर्न को हम देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक टर्म के साथ 5 को जब हम जमा करें तो दूसरा अगला टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। और इस तरीके से हर आखिरी टर्म के साथ हम 5 को जब जमा करते हैं तो उससे नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, तो आगे हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये जो पैटर्न चल रहा है इसको कहते हैं पैटर्न। और इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या है? टर्म टू टर्म रूल ये है कि अगर एक टर्म से हम दूसरे टर्म में जाते हैं तो 5 उस दूसरे टर्म में हम ऐड करेंगे। इस तरीके से अगर 20 से हम आगे जाएंगे तो फिर इस टर्म के साथ 5 को ऐड करेंगे तो 25 आ गया। अब अगर हम इससे आगे जाते हैं तो इसके साथ 5 को ऐड करेंगे तो 30 आ गया। तो ये हमें टर्म टू टर्म रूल से पता चला। इस पैटर्न की जो टर्म टू टर्म रूल चल रहे हैं इससे हमें पता चला कि इसमें हम आखिरी टर्म के साथ 5 को जब जमा करते हैं तो नेक्स्ट टर्म में हम जाते हैं। इस तरीके से कोई दूसरा टर्म ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल 50 हो गया तो आगे 40 हो गया तो आगे 30 हो गया। तो इससे हमें पता चलता है ये पैटर्न जो चल रहा है एक टर्म से दूसरे टर्म, हमें यह पता चलता है कि हम एक टर्म से 10 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म में हम जाएंगे। तो यहाँ पर 40 में गया, फिर इससे 10 को माइनस किया तो 30 में गया। तो अगर हम इससे आगे चलते हैं तो इस पैटर्न के मुताबिक इस पैटर्न में जो टर्म टू टर्म रूल इस्तेमाल हुआ है वो 10 माइनस करना है हर टर्म में से। तो इस टर्म से हम 10 को माइनस करेंगे तो 20 और इस टर्म से फिर हम 10 को माइनस करेंगे तो 10। तो इस तरीके से ये पैटर्न टर्म टू टर्म रूल आगे चलता है। तो पैटर्न को देखकर वो पैटर्न में जो टर्म टू टर्म रूल इस्तेमाल हुआ है उसको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो बस दफ़ा एक टर्म से दूसरे टर्म में हम कैसे जाएंगे कि किसी नंबर को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आएंगे, या किसी नंबर से कुछ इंसान उसके साथ जमा किया जाएगा, या किसी पैटर्न के साथ किसी पैटर्न में से कोई नंबर मनफी किया जाएगा, या किसी पैटर्न में को किसी नंबर पर डिवाइड किया जाएगा तो नेक्स्ट टर्म पर जाएगा। तो वो उस वक्त तो उस टर्म टू टर्म रूल से पता चलता है कि ये पैटर्न जो है ये किस रूल से चल रहा है। तो इस तरीके से इस दो एग्जांपल में जो आपने देखा कि इस एक रूल में हम एक पैटर्न टर्म के साथ 5 को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हासिल होता है, फिर उसके साथ 5 को ऐड करता है तो नेक्स्ट टर्म हासिल होता है, फिर उसके साथ 5 को ऐड करता है तो फिर नेक्स्ट टर्म हासिल होता है। इस तरीके से ये टर्म टू टर्म रूल हो गई। अब ये नीचे वाला एग्जांपल जो है इसमें हम एक टर्म से 10 को माइनस करती है तो नेक्स्ट टर्म हासिल होता है और इससे फिर 10 माइनस कर तो नेक्स्ट टर्म। तो ये टर्म जो चल रहा है ये -10 से चल रहा है, ये टर्म जो चल रहा था ये +5 से चल रहा था कि हर टर्म के साथ 5 को ऐड किया जाता था। ये तो हुआ टर्म टू टर्म रूल। अब दूसरा है पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल पोजीशन टू टर्म रूल क्या है? पोजीशन टू टर्म रूल ये है कि फॉर एग्जांपल ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन है, ये पांचवा पोजीशन है। इस तरीके से ये एक पोजीशन है और एक नंबर हमारे पास मुसलसल बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या है 10 है, तो यहाँ पर 15 है। तो इससे आपको देखें कि ये 5 को इस पोजीशन के साथ क्या गया है, 5 को ये 5 है और इसका पोजीशन 1 है तो 5 को अपनी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो 5 हासिल आ गया। अब आगे इसमें क्या है, इसमें है कि ये हमारे पास 5 है और 5 को पोजीशन क्या है 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो 10 हासिल हो गया। अब आगे यहाँ पर पोजीशन क्या है 5 है और इसका पोजीशन 3 है तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो पोजीशन के साथ कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके या
पोजीशन पर डिवाइड करके जो टर्म हासिल होता है उसको कहते हैं पोजीशन टू टर्म रूल। फॉर एग्जांपल ये 3 टर्म हमारे पास मौजूद है। अगर हमें आगे कहा जाए कि आगे आप टर्म फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, उसी 5 को, ये 5 अपनी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर पोजीशन 2 है तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया। यहाँ पर पोजीशन 3 है तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। यहाँ पर पोजीशन 4 है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 5 को 4 उसकी पोजीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 आ गया। यहाँ पर पोजीशन 5 है तो 5 को अपनी पोजीशन 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट जो टर्म है इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि इसमें जो ये पैटर्न हमारे पास है इसमें क्या है, ये पोजीशन टू टर्म रूल से चल रहा है। तो ये हुआ पोजीशन टू टर्म रूल। अब हमारे पास बाज़ दफ़ा एक ऐसा भी एक रूल आता है जो इसको कहते हैं द nth टर्म। nth टर्म फॉर एग्जांपल nth टर्म, n टर्म से मतलब ये है कि टर्म हमारे पास मालूम नहीं है लेकिन हमें कोई फार्मूला दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें फार्मूला दिया जाता है कि n टर्म प्लस 1, फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है तो 2n और प्लस 1 हमें दिया जाता है। तो 2n से मतलब है कि ये n जो टर्म का ये पोजीशन का नंबर है लेकिन ये मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर ये n जो है ये पोजीशन का नंबर है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो अगर हम n को 1 के बराबर लेते हैं तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और जमा 1, तो 2 कम 2 जमा 1 3। अगर हम n को बराबर लेते हैं 2 की तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 प्लस होगा तो 2 दूनी 4 1 5 आएगा। अगर हम n को बराबर लेते हैं 4 की तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। यहाँ पर n की जगह पर हम वो नंबर लेंगे जो हम n की जगह पर हमें दिया जाए या हम मुकर्रर करें ये इतना टर्म है। तो n टर्म का मकसद ये है कि ये कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो आपको जो कहा जाएगा n की जगह पर वो लिखी और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ वो टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म उससे फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से ये दो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 दूनी 8 जमा 1 9। तो इस तरीके से आगे ये पैटर्न चलेगा। तो इसको कहते हैं n टर्म। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। यहाँ पर ये पैटर्न दिए है कि पार्ट नंबर ए में है 7 है, 10 है, 13 है, 16 है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पैटर्न में हर टर्म के साथ 3 को जमा किया गया है तो नेक्स्ट टर्म हासिल हुआ है। तो यहाँ पर 16 है तो 16 के साथ हम 3 को जमा करें तो यहाँ पर 19 आता है, फिर 19 के साथ 3 को जमा करें तो 22 आता है, 22 के साथ 3 को जमा करें तो क्या आता है, 25 आता है। और टर्म क्या है, टर्म टू टर्म रूल है कि इसमें हर लास्ट टर्म के साथ 3 को जमा किया गया है। हर लास्ट टर्म के साथ ऐड, यहाँ पर लिखी ऐड 3 टू लास्ट टर्म, ऐड 3 विद लास्ट टर्म टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। या इसको यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 7.1 एक्सरसाइज पार्ट नंबर ए। हमारे पास है क्या है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है और 19 है। तो इसमें आगे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करें तो 3 टर्म ये हमें हमारे पास कैसे चल रहा है, हर लास्ट टर्म के साथ 3 को जमा किया गया है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड किया गया है। यानी 7 के साथ 3 को जमा किया तो 10, तो 10 के साथ 3 को जमा किया 13, 13 के साथ 3 को जमा किया 16, 16 के साथ 3 को जमा किया तो 19, तो 19 के साथ 3 को जमा करी तो हमारे पास आता है 22, 22 के साथ 3 को जमा करी तो हमारे पास आता है 25। इस तरीके से ये टर्म हासिल होती है। अब यहाँ पर पहले टर्म को फाइंड करें तो पहले टर्म ये 3 टर्म है, 16 तक उन्होंने लिखा और 22 और 19, 22, 25 ये 3 टर्म हमने लिखा। दूसरा वो कहते हैं कि टर्म टू टर्म रूल यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एड 3 with last term to find next term। 3 हर लास्ट टर्म के साथ 3 को ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आपके पास फाइंड हो जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर कहते हैं
कि द नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट टर्म ये है 19 है। यहाँ पर इस पैटर्न में नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 19 है, फिर इसके साथ 3 को जमा किया गया है तो 22 है, फिर इसके साथ 3 को जमा किया गया है तो 25 है। तो ये हुआ ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी में यहाँ पर जो है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और फिर 10,000 और फिर 1000 और इस तरीके से ये 3 टर्म उन्होंने दिए। तो ये लाख है, फिर 10,000 है, फिर 1000 है। तो इसको से हमें पता चलता है कि यह हर टर्म पर क्या होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है, तो एक एक जीरो कम होता चला जा रहा है। तो एक जीरो किस में होता है, एक जीरो 10 में होता है। तो हमें मालूम हुआ कि हर टर्म को 10 पर डिवाइड किया गया है तो नेक्स्ट टर्म पॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हर टर्म को 10 पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप इस 1000 को 10 पर डिवाइड करें तो 100 आपके पास आएगा, 100 को 10 पर डिवाइड करें तो 10 आपके पास आएगा, 10 को 10 पर डिवाइड करें तो 1 आपके पास आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर टर्म टू टर्म रूल क्या है, टर्म टू टर्म रूल इस पैटर्न में है, डिवाइड द लास्ट टर्म बाय 10 टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 ये टर्म चल रहा है। तो इसको देखिए यहाँ पर 3 नेक्स्ट टर्म पॉइंट करें तो 3 नेक्स्ट टर्म यहाँ पर ये जो चल रहा है ये 10 पर डिवाइड किया गया है, हर एक में से एक एक जीरो को कम किया गया है। तो जीरो तब कम होगा जब आप इसको 10 पर डिवाइड करें। तो इसको 10 पर डिवाइड करें तो ये जीरो हट जाएगा तो यहाँ पर 100 आएगा, इसको 10 पर डिवाइड करें तो ये जीरो हट जाएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, इसको 10 पर डिवाइड करें तो ये जीरो हट जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो 3 टर्म ये होगी। टर्म टू टर्म रूल इसमें क्या है, टर्म टू टर्म रूल है ये डिवाइड बाय 10 टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। 10 पर डिवाइड किया गया है इसलिए नेक्स्ट टर्म हासिल किया गया है। तो ये तरीका है इसका। अब पार्ट नंबर सी में जो है 78,125 और फिर 15,625 और फिर 3,125 और फिर इस तरीके से ये 3 टर्म आगे चल रहे हैं। तो आप इसको जब देखें तो ये जो है ये 5 पर हर एक टर्म डिवाइड किया गया है, हर एक टर्म जो है 5 पर किया गया डिवाइड किया गया है। जब आप 78,125 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 15,625। इस तरीके से 5 पर डिवाइड करें, आगे 5 पर डिवाइड करें, ये 3 टर्म उन्होंने लिखा है, आगे टर्म आप 5 पर लास्ट टर्म डिवाइड करें तो ये 3,125 को आप 5 पर डिवाइड करें तो 625 आपके पास आएंगे, फिर 625 को 5 पर डिवाइड करें तो 125 आएंगे, 125 को 5 पर डिवाइड करें तो 25 आपके पास आएंगे। और टर्म रूल इसमें है क्या, टर्म डिवाइड बाय 5 टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी जो है 78,125 है, फिर 15,625 है, फिर 3,125 है। तो इसको आप देखिए तो ये 5 पर डिवाइड किया गया है, हर लास्ट टर्म ये टर्म 5 पर डिवाइड किया गया है तो ये टर्म हासिल किया गया। अब इसको 5 पर डिवाइड करें तो इसको आप 5 पर डिवाइड करें तो आपके पास अगला टर्म आपके पास आएगा। तो 5 का 30 81 ये 12 हो गया आपके पास, 5 दूनी 10 तो 2 हासिल हो गया, 25 हो गया, 5 5 25 तो 325 टर्म आपके पास आ गया। अब इसको 5 पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 125 और इस 125 को 5 पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 25। तो ये 3 टर्म आपने पॉइंट की। इसमें क्या है, टर्म टू टर्म रूल इस पैटर्न में क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 5 टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। हर लास्ट टर्म को 5 पर डिवाइड किया गया तो नेक्स्ट टर्म हासिल हुआ। अब पार्ट नंबर डी में है 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 48 है। तो ये 4 टर्म दिए है। इसमें आप देखें तो ये हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नेक्स्ट टर्म हासिल किया गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आएगा और 96 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें पॉइंट हो जाएंगे 192 आता है। यहाँ पर दूसरा टर्म और तीसरा टर्म 192 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 384 आता है। और इसमें टर्म टू टर्म रूल क्या है, टर्म टर्म रूल इसमें है
मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म बाई 2, मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म बाई 2 टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। तो ये डी नंबर पार्ट है, ये पैटर्न है 6, 12, 24, 48। तो इसको आप देखिए तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 192 आएगा, 192 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 384 आपके पास आता है। ये 3 टर्म हमने फाइंड किए। इस तरीके से बुक में कहते हैं कि आप अगले 3 टर्म को फाइंड करें। और इसमें रूल किया है, इसमें रूल है कि मल्टीप्लाई लास्ट टर्म with 2 to find next टर्म। तो ये इसमें रूल है कि हर लास्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड किया गया है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर ई में है 120 है, फिर 105 है, फिर 90 है, फिर 75 है, फिर तो ये 4 टर्म है। तो इसमें आप देखिए 120 है, फिर दूसरा टर्म कम होकर 105 तो ये 15 कम हुआ है, फिर 105 से कम होकर 90 तो ये 15 कम हुआ है। तो इसमें हर टर्म से 15 को माइनस किया गया है। तो इस तरीके से 90 से 15 को माइनस करें तो 75, 75 से 15 को माइनस करें तो 60, 60 से 15 को माइनस करें तो 45 आता है। और टर्म पे हमारे पास पार्ट नंबर ए 120, 105, 90 ये 3 टर्म दिए हैं बुक में। तो इसमें आप देखिए तो हर टर्म से 15 को माइनस किया जाता है। 120 से 15 माइनस किया तो 105 रह गया, 105 से 15 माइनस किया तो 90 रह गया, 90 से 15 को आप माइनस करें तो आपके पास रह जाएगा 75, 75 से 15 को माइनस करें तो आपके पास रह जाएगा 60, और 60 से 15 माइनस करें तो आपके पास रह जाएगा 43। तो ये टर्म आगे इस तरीके से चलता है। इसमें टर्म टू टर्म रूल है कि सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम लास्ट टर्म to find next टर्म। लास्ट टर्म से 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ये पैटर्न इस उसूल से चल रहा है। हर पैटर्न का अपना एक उसूल होगा, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, कहाँ पर डिवीजन होगा, कहाँ पर एडिशन होगा, लेकिन एक रूल होगा हर एक पैटर्न का। तो इस पे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। आगे अगली वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।